60% जो और प्रधानमंत्री का ये चेहरा एक हंसते हुए चेहरे के साथ में यहाँ पे फ्रेंच कंपनी जो एयरबस है उनके तमाम ऑफिशियल्स से मुलाकात करना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तरीके से आप देख सकते हैं इसको। ये इस समय जो एयरबस कंपनी के तमाम ऑफिशियल्स हैं वो इंट्रोडक्टरी एक तरीके से इस्तकबाल किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पे एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी का मौका है। प्रधानमंत्री तमाम ऑफिशियल्स के साथ में जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त आया हुआ है उसके सामने एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी का मौका दे रहे हैं और हंसते हुए इस चेहरे के साथ में एक मौका है प्रधानमंत्री ने दिया है सबको बात करने के लिए। और आप देख सकते हैं ये बस एंट्री इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और वो एयरबस की असेंबली लाइन में अंदर जा रहे हैं। तमाम जो फ्रेंच ऑफिशियल्स हैं वो उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो हवाई जहाज़ का निर्माण यहाँ पे करते हैं और अपने आप में एक महत्वपूर्ण दौरे के तरीके से देखा जा रहा है। तमाम जो ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के दरमियान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशनुमा माहौल एक बना हुआ है और हिंदुस्तान के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमको मेक इन इंडिया के तहत बहुत चीज़ें अपने तरीके से विकसित करनी है तो कोशिशें करनी होंगी और प्रधानमंत्री हमें जी। Now, Airbus as a consortium has had in recent years a lot of business from India as well, but the expectation now has shifted to a large extent to having JVs with Indian companies so that Make in India mission is acted upon. Do you think a lot of emphasis will be on this as well as far as Prime Minister Modi is concerned? And will the Airbus officials also make noises that will please the ears of Prime Minister Modi? बिल्कुल गौतम, हालांकि मैं आपका सवाल बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ पाया, लेकिन अगर आप शायद इंडियन कंट्रीब्यूशन टू और इंडिया मेक इन इंडिया के आधार पर अगर सवाल कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं जब से सरकार बनी है और उसके बाद से ये कोशिशें की जा रही है कि आखिर इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तरीके से कैसे विकसित किया जाए और ये बहुत बड़ी एक कोशिश है अपने आप में कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ये पूरे इकनॉमी को काफ़ी मदद करेगी। और उस लिहाज से एविएशन सेक्टर के लिहाज से देखा जाए एयरबस ने काफ़ी लंबे समय से इंडिया में बड़ा कारोबार किया और इस कारोबार की संभावनाएं आने वाले समय में बहुत पनपती सी नज़र आ रही हैं आने वाले समय में। और इस वक्त प्रधानमंत्री जो हैं, आप अगर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन है 10 मिनट के लिए लगभग। यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री को दिया जाएगा एयरबस कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा और उस प्रेजेंटेशन में प्रधानमंत्री को ये चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरीके से इस पूरे सेक्टर में आगे आने वाले समय में मदद की जा सकती है इन सब चीज़ों को लेके। और ये दौरा उन्हीं लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और Yes, Arendra, we also have aviation expert Harshvardhan with us in our studio. Mr. Harshvardhan, if I could ask you, this is a key part of the Prime Minister's visit to France. He's visiting the Airbus facility and it's a state-of-the-art facility. There's a lot that can be had for India as well over here. Airbus already has an Indian-owned subsidiary here and it is contributing or trying to contribute to manufacturing in India as well. But there's a lot more that companies like Airbus can do here in India. Well, I think it's about time that we realize that there is a world of bilateral relationship. France has been a very trusted and historic partner in civil aviation sector and also defense sector with India, particularly when it comes to defense aircrafts and Air Force support. Now, we are a huge, we are buying huge number of aircrafts, huge technologies, whether it is engines for the Dhruv helicopter, whether Airbus 320s, ATRs, and we have been a pioneering, we have played a pioneering role in tying up with Airbus since 70s. So, if you see the China experience, what China has done is that they almost balance their inflow and outflow. Okay. Now, we are way behind, although we started the process much ahead of China. You know, we started this process in early 80s and mid 80s, but China, though it started later, but they have far advanced because they were much more emphatic about their manufacturing development. So, I think India, it's about time that India takes that lead and starts realizing its own potential and also start emphasizing on them. I must tell you that, you know, France has been a pioneer and in technology innovation. They are virtually the number one in Europe.
And if you see, the European companies are now outsourcing to various other countries. Right. And India can become an important platform. So, firstly, we have to reach that level where we at least contribute 40% of the outflow in terms of production which is manufactured in India. And then, and right now a lot of talk is focused on aircraft maintenance, repair and overhaul, but this needs to go beyond that as well to manufacturing, not just in civil aviation but also in defense. And that, do you think, is happening? It will happen in the well, recent to some extent we have been able to provide some manufacturing and basic support in IT sector. You know, IT is playing a very major role in the manufacturing processes. So, to that extent our major companies have done good work. Right. But now we have to come down to the brick and mortar companies. Let's find out if that is happening. Arendra is still with us on the phone line from Toulouse. Prime Minister Modi is getting a presentation there at the Airbus facility. Arendra, if I could ask you the way forward as far as the Indian aviation industry is concerned is clearly having more technological and perhaps even investments from companies like Airbus. Do you see anything being reflected to that about that in that presentation that is taking place right now for Prime Minister Modi? We're getting you pictures straight away from Toulouse. That's the Airbus facility there, where Prime Minister Modi is visiting, and he's being given a presentation as well over there. I'm joined by our correspondent Sudha. Visit of Prime Minister Modi to Toulouse, specifically the Airbus facility there, because we've been talking about a lot that can be done here in India to take our aviation industry forward, both in civil aviation as well as in defense. सवाल का जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि तकरीबन 5 मिनट हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पहुंचे हुए और उनका स्वागत एयरबस के सीईओ की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो फ्रांस के विदेश मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी इस वक्त उनको असिस्ट कर रहे हैं इस विजिट पे। और निश्चित तौर पे काफी अहम विजिट है प्रधानमंत्री का ये। आप ये जो अगर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे इस फैसिलिटी को, एयरबस की टूलूज में जो यूनिट स्थित है, जहां एयरबस के A350, A330, A340, A380 विमान जो सबसे बड़ा विमान माना जाता है, उसकी फाइनल असेंबलिंग होती है। वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद है और निश्चित तौर पे जिस प्रेजेंटेशन की अभी आप बात कर रहे थे वो सीईओ की तरफ से दिया जा रहा है। और प्रेजेंटेशन में निश्चित तौर पे एयरबस का क्या विजन है मेक इन इंडिया को लेकर, खास तौर पे उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को जानकारी दी जा रही है। एयरबस एक हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। हम जानते हैं, हम तमाम लोग ट्रेवल करते हैं, जो जहाज है एयरबस ने निर्मित किया है। लेकिन खासतौर पे इस प्रेजेंटेशन में उस बात की चर्चा हो रही है कि जो अपनी तकनीकें हैं, जो अपनी सुविधाएं हैं, वो मेक इन इंडिया के तहत एयरबस भारत में किस तरह की फैसिलिटी लगाना चाहता है, किस तरह से भारत में जो नई स्थितियां बनी हैं उसका किस तरह से एयरबस फायदा उठाना चाहता है, और उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। एक पूरा प्रतिनिधिमंडल एयरबस का उस मीटिंग में मौजूद है। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा गौतम की इसके बाद, इस प्रेजेंटेशन के बाद इस पूरे यूनिट का दौरा करेंगे। खासतौर पे जो एयरबस 380 है जिसकी फाइनल असेंबली यहाँ होती है, उस एयरबस 380 के फाइनल असेंबली लाइन तक पीएम पहुंचेंगे, उसको देखेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज यहाँ पर हैं उन तमाम एम्प्लॉयज से मुलाकात करेंगे, और एक खास मुलाकात, एक अलग से मुलाकात जो भारतीय
इस कंपनी में काम करते हैं उनसे मुलाकात की रहेगी, उनसे। Right, that is also something that can be really look forward to, Sudhakar. Perhaps the people who work there for Airbus, who are from India in Toulouse, can tell the Prime Minister what kind of synergies are possible as far as manufacturers like Airbus, global manufacturers like Airbus, and Indian companies are concerned. इंडिया का जो एक इनिशिएटिव है वो काफी ज्यादा आकर्षित कर रहा है जो तमाम जो विदेशी निवेश करता है, जो विदेशी कंपनी है उनको। खासतौर पे कल भी हमने फ्रांस में देखा था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के सीईओज की तरफ से जो गहरी दिलचस्पी दिखाई गई या डिफेंस की कंपनीज की तरफ से जो गहरी दिलचस्पी दिखाई गई। और एयरबस जो इनिशिएटिव इंडिया में उठाना चाहता है, जिसके बारे में वो भी प्रेजेंटेशन दे रहा है, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग को लेके, वो काफी अहम है। भारत की तरक्की के लिहाज से अगर बात की जाए इसकी, तो वो काफी अहम रहेगा। Sudhakar, I'm told Arendra is also with us live from Toulouse. Let me also cross over to him. Arendra, if you could also tell us what exactly is going on right now. Sudhakar was telling us that, of course, that presentation is going on now. The Prime Minister will be having a more detailed look at all the work that is done at that Airbus facility in Toulouse. Arendra, if I could ask you, just tell us where all would the Prime Minister be going in terms of having a look at the facilities there in Toulouse for Airbus, because he is keenly interested in the kind of synergies that can be there with Indian companies as far as aviation is concerned. बिल्कुल गौतम, इस वक्त हम अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे जो एयरबस कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग द एयरबस, कैसे वो मैन्युफैक्चर किया जाता है और किस तरीके से प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं आने वाले समय में दोनों देशों के संबंध में एविएशन सेक्टर के लिहाज से। उसके अलावा आप जो इंडिया कनेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत सी स्टैंडीज़ आप अगर देख सकते हैं, मेरे साथ में यहाँ पे हमारे कैमरामैन उदयराम अगर दिखाएं तो ये तमाम स्टैंडीज़ उन कंपनीज़ की हैं जो इंडिया के साथ में काम कर रही हैं। और ये तमाम कंपनियाँ एयरबस के लिए काफ़ी न सिर्फ IT सपोर्ट सिस्टम में मदद कर रही हैं बल्कि उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं ये हलचल भी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से निकल आए हैं और वो वो इस वक्त यहाँ जो तमाम इंडियन जो कंपनीज़ के लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जो बस के साथ में वो मुलाकात कर रहे हैं। और ये एक इंडिया कनेक्शन ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री एक पर्सनल टच देने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का इंडियन कंपनीज़ के जो बोर्ड मेंबर्स हैं जो एयरबस के साथ में काम कर रहे हैं उनसे मिलना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया को किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। हालांकि लगातार आप शायद तस्वीरों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होता है। जब इतनी हाई प्रोफाइल विजिट होती है तो सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम बार चीज़ें हम तक उस तरह से तस्वीरें नहीं निकल पाती, लेकिन फिर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों तक उन तस्वीरों को पहुँचाने की, जिसके तहत ये बात इस्टेब्लिश हो पाए कि आखिर प्रधानमंत्री किस तरीके से तमाम इंडियन जो कंपनीज़ हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत आखिर किस तरीके से मदद कर रहा है इस पूरी कोशिश में। और इसके तहत प्रधानमंत्री खुद समझना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इस सेक्टर को ग्रो करना है तो क्या चीज़ें हैं जिसके तहत आगे बढ़ा जा सकता है, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो समझौते हैं, क्या वो तरीके या क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे और ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है एक बहुत हाई प्रोफाइल विजिट का होना कि प्रधानमंत्री का यहाँ आना और लोगों से मिलना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। और इंडिया कनेक्शन की हम जो लगातार बात कर रहे थे, तमाम ऐसी कंपनी, आप HAL के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। HAL वो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एयरबस के लिए और एयरबस को के साथ में बहुत दशकों पुराना MOU साइन हुआ था एयरबस का और HAL का। उसके बाद से जो कई एयरक्राफ्ट हैं उनके जो दरवाजे हैं, फ्रंट डोर्स जो होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करती है एयरबस के लिए HAL। और इस समय कई लड़ाकू विमान से लेके कई चीज़ों में MOUs वगैरह साइन हुए हैं और एक दशकों पुराना संबंध HAL के साथ रहा है। लेकिन अब अगर हम और कंपनीज़ की बात करें तो इन्फोसिस से लेके, लार्सन एंड टुब्रो से लेके, महिंद्रा से लेके
क्विस से लेके, टाटा से लेके, विप्रो से लेके, इन्फोसिस से लेके तमाम ऐसी कंपनीज़ हैं जो मदद कर रही हैं, और प्रधानमंत्री का इन कंपनीज़ के लोगों के साथ मिलना बहुत कुछ दर्शाता है। एक पर्सनल टच देने की कोशिश, समझने की कोशिश की आखिर चीज़ों को कैसे बढ़ाना है। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति कोई भी इस प्रकार से चीज़ों को मदद करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, बूस्ट अप देने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि चीज़ों को समझ के कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो निश्चित रूप से उसका असर बहुत गहरे तरीके से भी देखने को मिलता है। और ये जो असर है, ये आप यहाँ पे आप साफ तरीके से देख भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस एक तरीके से अपनी पर्सनल इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और लोगों से मिलने के लिए और समझने के लिए कि आखिर किस तरीके से बात चल रही है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वक्त जो टेक महिंद्रा ग्रुप के लोग हैं उनसे मुलाकात हो रही है। एक्सिस ग्रुप के मिस्टर सुधाकर हैं, उनसे प्रधानमंत्री इस वक्त बात कर रहे हैं। एक्सिस ग्रुप ही कई डिफेंस डील में कई चीज़ों को लेके बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एयरबस के साथ में काम कर रहा है, तो इस वक्त प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं। और तमाम ऐसे लोगों से बात करने के दरमियान प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सहयोग को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एयरबस की असेंबली लाइन में, जहाँ पे एयरबस बनते हैं, वहाँ पे आना और इस सब चीज़ों को समझना, तो प्रधानमंत्री का इतना इंटरेस्ट दिखाना ये दिखाता है कि वो कितना उत्साहित हैं या चाहते हैं कि इस सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से नज़र आ रहा है। गौतम। Yes, Arendra, certainly that is what is happening. Clearly, this has proved to be an opportunity also for these companies that have been working in India in collaboration with Airbus on various fronts, be it engineering, like you mentioned, Axis, and of course in IT as well, to even put their heads together and then perhaps tell the Prime Minister what the government needs to do in terms of helping the requirements of the aviation industry in India as well, which can expand dramatically in the coming years and really jump several spots in the world as far as the size and the extent of the industry is concerned. Do you feel that some of those voices also coming through in terms of what the industry wants so that it can grow even further and exponentially in the coming years? Hello. Let me put that question to Sudhakar, who is also there, right there at the Tiru's facility for Airbus. Sudhakar, could you tell us if the people who are interacting with Prime Minister Modi there, the Indian company representatives as well as Airbus, do you think they would also be telling the Prime Minister what more can the government do in terms of helping them take India to new heights in the aviation industry together? जी बिल्कुल बिल्कुल। और कई कंपनियां जो भारतीय कंपनियां जो एयरबस के साथ पार्टनर है, ये कह सकते हैं वो एयरबस के साथ पार्टनरशिप में वो कई चीजें मैन्युफैक्चरिंग भारत में भी करती हैं और भारत के बाहर भी एयरबस की सहयोगी है। वो तमाम कंपनियों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, जिसमें भारतीय कंपनियां भी हैं और फ्रांस की जो कंपनियां हैं वो कह सकते हैं वो भी हैं। और जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से फाइनल असेंबली से पहुंचने से पहले कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कहाँ कहाँ से वो तमाम मैन्युफैक्चरिंग होती है। और गहरी दिलचस्पी प्रधानमंत्री इसलिए भी दिखा रहे हैं इस पूरी बातचीत में क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की तरह जो भी उनको ऐसा लग रहा है कि जो प्रेजेंटेशन दिया गया है भारत में क्या कुछ किया जा सकता है, भारत में किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं, इन तमाम मुद्दों पर वो गहरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज जरूर कहना पड़ेगा गौतम की जो दिलचस्पी दिखाई जा रही है एयरबस की तरफ से और जो बाकी कंपनियां यहाँ मौजूद हैं, निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में भारत के लिए कोई खास खबर एविएशन क्षेत्र में और डिफेंस कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में इन तमाम मुद्दों को लेकर निश्चित तौर पे आने वाली है। जी सुधाकर, well, that's what one is anticipating as far as this visit is concerned, that in the coming months and years there could be big announcements where we will hear that companies like Airbus, which are global manufacturers of aircraft both in the civilian and defense areas, could have tie-ups or even JVs with Indian companies. We see
already Indian companies working in collaboration with Airbus, representatives of those companies, Indian companies, along with the Airbus officials, briefing the Prime Minister to the extent of their cooperation, the existing levels, and then of course to the levels that it can be taken to. The potential is huge. India can go from being the 10th biggest aviation, having the 10th biggest aviation sector in the world to the 3rd biggest in just a matter of years by 2020, if the extent of cooperation that is required is encouraged and taken further. And that seems to be the focus of Prime Minister Modi in his trip to Toulouse, which is an aviation hub. Apart from that, he's also be visiting the French Space Center as well. And that is where the focus of the Prime Minister's trip to Toulouse is at the moment. We'll keep getting you all the live updates as well. And if we talk about it further, then Prime Minister Narendra Modi and German Chancellor Angela Merkel will also be meeting once Prime Minister flies over to Hanover in Germany. Right now he is in France, in Toulouse, which is France's aviation and space hub. He's at the Airbus facility and he's being briefed by all that this European consortium of aircraft manufacturers can do in terms of the Make in India mission, in terms of technology transfer, also of direct investment. A huge gamut of possibilities here, which is being explored by the Prime Minister himself in a very hands-on manner at the Airbus facility in Toulouse. You can see he's having a group photograph as well with representatives of Indian companies who are there, and also some of those Indian employees of Airbus. Quite a happy picture there, one which will stay in the memory of each of those who are in the frame, and one which perhaps they can look back at with a lot of fondness in the days to come, as saying that this is a meeting, this is an exchange which has done a lot for us and for India as well as France. Sudhakar is still with us. Sudhakar, just tell us a bit more about what more can we expect from the Prime Minister's day here in Toulouse. जी गौतम, आप क्या अपना सवाल दोहराएंगे, क्योंकि यहाँ जो उत्सुकता है, जो उत्साह है, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कितने खुश नजर आए जो भारतीय मूल के एम्प्लॉइज यहाँ काम करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और वो काफी उत्साहित थे। निश्चित तौर पे इस तरह के लोगों से, इस तरह के कह सकते हैं जो क्षमतावान लोग हैं, उनसे मिलना प्रधानमंत्री को बहुत पसंद है और निश्चित तौर पे उन तमाम लोगों से जानने, समझने, पूछने की भी कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी मदद कैसे मिल सकती है, जाहिर तौर पे ये जरूर कहा जा सकता है। और आज का ये मौका सीधे तौर पे भारत किस तरह से आगे बढ़ सकता है मेक इन इंडिया अभियान में, किस तरह से एयरबस जैसे इंडस्ट्रीज को साथ लेकर चल सकता है, खास तौर पे जिसकी एविएशन सेक्टर की आप बात कर रहे हैं या फिर डिफेंस क्षेत्र में कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। जो भारतीय कंपनियां हैं, चाहे वो यहाँ जो कंपनियां आई थी, विप्रो, टाटा, टीसीएस जैसी कंपनियां, वो तमाम कंपनियां जो एयरबस जैसी कंपनियों के साथ किस तरह से साझा गठजोड़ कर सकती है ताकि उच्च स्तर की तकनीकें हैं, जो क्लीन एनर्जी है, वो यहाँ आए। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा गौतम, ये टुलूज की जो फैसिलिटी है, एयरबस की फैसिलिटी, ना सिर्फ जो सबसे बड़ा एयरबस का विमान है A380 यहाँ असेंबल होती है, बल्कि साथ ही साथ एयरबस की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए भी इसको माना जाता है। करीब 50% से ज्यादा बिजली ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के मार्फत उत्पादित करती है टुलूज की जो एयर बस यूनिट है। जाहिर तौर पे एक
तकनीक, ग्रीन टेक्नोलॉजी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वकालत करते रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी आवश्यक है, तो वो तमाम चीजें वो देखेंगे, वो समझेंगे। और जो बातचीत हुई है हमें ये बताया गया है कि काफी सकारात्मक प्रेजेंटेशन एक एयरबस की तरफ से भारत में एयरबस की तरफ से इन्वेस्टमेंट और जो तकनीक भारत को देने या भारत में संयुक्त रूप से उद्यम लगाने की जो बात है, तो उस पर काफी एक पॉजिटिव रिस्पांस, पॉजिटिव प्रेजेंटेशन दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जी गौतम। Yes, Sudhakar, we can see that the Prime Minister is asking a lot of questions, gathering a lot of information, and he is keenly interested in perhaps seeing how India is not merely seen as a market for global aviation companies like Airbus, but also performs a role in manufacturing, maintenance, overhauling, even repairs. That has to a large extent been the focus of the industry in India as well. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ तकनीक लगाने की बात नहीं है गौतम, यहाँ पर सिर्फ निवेश आकर्षित करने की बात नहीं है और सिर्फ रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा करने की बात नहीं है, बल्कि जो एक नॉलेज इकोनॉमी की लगातार बात करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तमाम चीजें उससे जुड़ी हुई हैं और उस नॉलेज इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश है। और उस कोशिश से आर्थिक तौर पे, तकनीकी तौर पे जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उसको फायदा हो, इस तरह की कोशिश है। और वो तमाम जानकारियां इसी संदर्भ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एयरबस की फैसिलिटी साल 1980 में स्थापित हुई थी यहाँ टूलूज में। यहाँ ना सिर्फ असेंबलिंग होती है, फाइनल असेंबलिंग होती है जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा अगर किसी कस्टमर की ये मांग है विशेष कैबिन्स के निर्माण की, तो उन विशेष कैबिन्स का भी निर्माण यहाँ किया जाता है। फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ सिर्फ जो सप्लायर्स को यहाँ से फिर कस्टमर्स को भेजा जाता है और जो तमाम तरह की टेस्टिंग होती है गौतम, चाहे हाइड्रोलिक टेस्टिंग हो या फिर जो तमाम जिन परिस्थितियों में विमान को उड़ना चाहिए, तो उन तमाम तरह की टेस्टिंग की फैसिलिटी भी, सुविधाएं भी इस खास यूनिट में मौजूद है। Certainly, Sudhakar, all that can of course be put into effect as far as Make in India is also concerned if technology transfer is there and investment too. Apart from that, what more could Prime Minister Modi be looking at in terms of possibilities for India in the aviation sector, because it has the potential to generate a lot of jobs, a lot of skilled workers as well. जी बिल्कुल, यहाँ पे मौजूद है इसी तरह की सुविधाएं भारत में पनपे। और एक निश्चित तौर पर एविएशन सेक्टर इस तरह का सेक्टर है जो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने ही वाला है भारत जैसे मुल्कों में। तो उस लिहाज से रोजगार के अवसर, उत्पादन के अवसर, ये तमाम अवसर जो है ज्यादा पहले से पैदा होने वाले हैं। ज्यादा मुफीद वक्त है ये भारत के लिए जरूर कहा जा सकता है। और सिर्फ प्रधानमंत्री जी की तरफ से अगर एयरबस की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया है अपने इंडिया विजन को लेकर, तो प्रधानमंत्री जी ने भी जो कदम सरकार ने पिछले 9-10 महीनों में उठाए हैं उसके बारे में बताया है। तमाम कंपनियों को वो लगातार बता रहे हैं, तमाम अर्थव्यवस्थाओं को लगातार बता रहे हैं। शायद यही वजह है कि गहरी दिलचस्पी अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हो गौतम। We're trying to get the pictures up as well, Sudhakar. I'm told that from where you are as well, live through to us. Let's go across to him as well. Arendra, we were talking about with Sudhakar how a lot of effort is being put, finds its rightful place as far as the aviation industry is concerned, not just as a market but also as a manufacturer and provider of various kinds of services. And do you feel that this is the best time for it, the right time, the right environment has been created, not just because of global factors but because of domestic factors in India as well? इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में सेल्फी का क्रेज यहाँ देखने को मिल रहा है
और लगातार लोग सेल्फी खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के भी काफ़ी लोग हैं। उसके अलावा जो फ्रेंच कंपनी एयरबस के जो तमाम लोग हैं वो पीएम के साथ में सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक पीएम का क्रेज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार हिंदुस्तान के बाहर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक करिश्मा देखने को मिला है, और इंडियन इकोनॉमी में जिस तरीके से कुछाल देखने की संभावनाएं लगातार की जा रही हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ के मीडिया में भी लगातार रही है। और वही एक वजह है कि प्रधानमंत्री का क्रेज़ यहाँ लगातार देखा जा रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एयरबस A350 है, जिसके साथ जिसमें प्रधानमंत्री एक फ़ोटो ऑफ भी यहाँ पे होगा, और प्रधानमंत्री देखेंगे कि आखिर एयरबस A350 इसके साथ में एक फ़ोटो ऑफ है। उसके अलावा एक चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, जो दोनों ही चीज़ें एयरबस कंपनी ने बनाई हुई हैं, उनके साथ में एक फ़ोटो ऑफ है। तो प्रधानमंत्री देखेंगे कि आखिर असेंबली लाइन के बाद में आखिर जब चीज़ें फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है, तो आखिर किस तरीके से चीज़ें इन सब चीज़ों को बन के तैयार होती है। तो ये वो एक मौका है जहाँ पे प्रधानमंत्री एक फ़ोटो ऑफ का मौका है, जहाँ पे एक चॉपर है एयरबस कंपनी का, साथ ही साथ एक एयरक्राफ्ट है, और प्रधानमंत्री अब बस आ ही गए हैं। और यहाँ तमाम जो एयरबस कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनको लगातार इन सब चीज़ों को लेके ब्रीफ कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री इस वक्त यहाँ पहुँच गए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने लगातार उत्साह दिखाया है, जानने समझने की कोशिश की है कि आखिर क्या वो चीज़ें हैं, किस तरीके से इस सब चीज़ों में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। और आप शायद तस्वीरों में भी इस वक्त देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री लगातार जान रहे हैं, एक उत्सुकता दिखा रहे हैं। और इस प्रकार की उत्सुकता प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री इस चॉपर में अंदर जाने की संभावना और समझ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये बनता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे इस समय लगा हुआ है इस क्षण को कवर करने के लिए। जाहिर सी बात है, हमें भी एज ए वीडियो जर्नलिस्ट यहाँ पे जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि आखिर कैसे वो तस्वीरें हम अपने कैमरे में कैप्चर कर सकें। हालांकि एक थोड़ा सा माहौल कई बार इस तरीके से Let me assure you, Arendra, your camera person is doing a very good job considering the circumstances. चॉपर को यहाँ पे देखने के लिए आए हैं और तमाम चीज़ें जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो गौतम जी I'm just wondering, Prime Minister Modi must be thinking to himself, looking at all that he's seen in Toulouse at this facility, is why isn't this possible in India? Why can't we have a similar facility in India? We have the best of minds, we can train the best of hands as well, and he must be thinking of what all can be done at the governmental level as well to ensure that facilities like these come to India as well. गौतम, मैं यहाँ पे शोर बहुत है, मैं शायद आपका सवाल सही से सुन नहीं पाया हूँ, और मुझे मुश्किल हो रही है आपके सवाल को सुनने में। थोड़ा सा भागम भाग की स्थिति है कि किस प्रकार के हाई प्रोफाइल विजिट को लेके थोड़ा सा गहमा गहमी बनी हुई है। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आखिर किस तरीके से, लेकिन अगर हम इस बात की अगर जिक्र करें कि अगर हिंदुस्तान में क्यों नहीं इस प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकती हैं, क्यों नहीं इस प्रकार का एनवायरनमेंट बन सकता है जहाँ पे लोग बजाय एयरबस कंपनी के आने की बजाय यहाँ पे कोशिश करें कि हिंदुस्तान में इस तरीके की चीज़ें मैन्युफैक्चर हो सकें। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, शायद यही एक बड़ी वजह है कि मेक इन इंडिया को इतना ज़्यादा बूस्टअप देने की कोशिश लगातार की जा रही है। और उसी के एक हिस्से के तहत हम इस बात को देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पे मैंने जो अभी लगातार देखा है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई है चीज़ों को समझने में, जानने में, टेक्नोलॉजी किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, किस तरीके से इन सब चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडिया कनेक्शन क्या है, इंडिया में क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और क्या चीज़ हो सकती है, कौन सी इंडियन कंपनीज हैं जिनके साथ में इस प्रकार की चीज़ें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकती है। क्योंकि एक बहुत अपार संभावना का दौर है, उस अपार संभावनाओं का दोहन करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, ट्रांसलेट करना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगर ये चीज़ें करनी तो जाहिर सी बात है इस लेवल का इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। और पॉलिटिकल क्लास पे, हायर लेवल पे अगर इस प्रकार का अगर कोऑर्डिनेशन नज़र आता है, जो हमने देखा कि फ्रांसवा होलांदे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में देखने को मिला है बीते कल में, तो अगर ये चीज़ें ट्रांसलेट होती नज़र आती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कई इश्यूज़ होते हैं जिन पे कहीं ना कहीं एक गतिरोध बनता नज़र आता है, वो इस प्रकार के चीज़ों के बाद में रुक जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि चीज़ें हट जाती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, वो हट जाती हैं। तो जाहिर सी बात है अब प्रधानमंत्री लगातार खुश नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी इन सब चीज़ों, और आप देख पा रहे हैं कि हर कोई यहाँ पे जो कंपनी के लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ में फ़ोटो अपॉर्चुनिटी का मौका खोना नहीं चाहते हैं, और प्रधानमंत्री भी उनको निराश नहीं कर रहे हैं, लगातार उनके साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और जो भी लोगों को क्रेज़ है इन सब चीज़ों को लेके, उसमें वो अपना उत्साह दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के दौरे का जो टोलूस में एयरबस का जो दौरे का जो टाइम था वो लगभग ख़त्म हो रहा है, और ये एक आखिरी पड़ाव है एयरबस के दौरे के लिहाज से देखा जाए। और इसके बाद में प्रधानमंत्री
यहाँ से आगे जाएंगे CNES, जो कि यहाँ का नेशनल स्पेस सेंटर है, और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी फ्रांस और इंडिया का लंबे समय से कहा जाए 60 के दशक से सहयोग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि स्पेस में भी बहुत संभावना है, क्योंकि इंडिया में जो 25 सेक्टर्स डेवलपमेंट के लिए चुने गए उनमें से एविएशन के साथ साथ स्पेस भी है। तो स्पेस में भी बहुत कुछ संभावना है और कई MOU साइन हो चुके हैं। Yes, we'll be talking about that as well. That's the next stop for Prime Minister Modi here in Toulouse. But I'm joined by Ankur Bhatia, a well-known aviation expert in our studio as well. Ankur, you can see how enthusiastically is the Prime Minister really listening to not just the Airbus officials, but also representatives of Indian companies who are there, who've been working in collaboration with Airbus. But clearly, the extent of collaboration, cooperation can be taken to another level as far as India is concerned. And is that something that the Prime Minister would be looking at very keenly here? Perhaps wondering if this can be there in Toulouse, why can't it be there somewhere in India, perhaps in Bangalore or somewhere close by? You know, the fact is, of course, I mean, Airbus is a world-class facility, and they've sort of set it up in Toulouse. And of course, in Toulouse, they've actually also concentrated other aircraft manufacturing facilities because of the traction which Airbus facility had. The issue is that I don't think the possibility could be a possibility in the future, and of course, it's needed as well that we could set up a whole aircraft manufacturing base. Because right now we're essentially a market. We are a market, and we are not a very large market essentially for these aircrafts as well. You know, we aren't super giant market as in China right now, because obviously we're sort of still in nascency in our aviation program or in an aviation but that requirement just right gives now. a whole new scope for growth. It does. So there are two issues here. One is that, of course, the same facility where they're visiting right now is also the ATR facility as well, which manufactures turboprops. I think those aircrafts are much more required right now in our kind of a scenario to connect. Distance hauls. Absolutely. So the issue right now is that if you were to connect from state capitals right now, they're not connected. I mean, intrastate is not connected. So I think those connectivity is what is going to bring in the next 100 million passengers in the aviation industry. So what is required? I think what is required today is an indigenous, turboprop aircraft with maybe 50 to 100 seats, which can actually do. And that's something where Airbus can actually transfer technology or even invest. Absolutely. I think that is what is required. I mean, we need 500, 600, 700 of those aircrafts here. Okay. And apart from that, the area of defense as well, that is also something that could be looked at. We've already heard a lot of talk about how there could be JVs between Indian companies and companies like Airbus. Yeah, so I think that is another larger thing which you can do. So starting from the parts, which are the rotables, from the fuselage, from the frame and all. It's been happening. We're very small, very small as well. There's a huge potential for those manufacturing of those parts here, and I think that can increase to a very large extent. The new aircrafts also have software systems. A lot of those do get developed in India as well. But I think there's a huge potential of actually doing that, because obviously it's not a huge. We have the software brains to actually start running these systems here. So I think these two things, there is a huge potential for it to move forward. Okay. Also for the rotables, because of these aircrafts, the rotables need to get. Rotables means that the parts have to come out of the aircraft and then get back into it after they are sort of refurbished. Okay. That is a huge potential as well to do that in India, because obviously, we are strategically located across Middle East and Southeast Asia. So I think that potential remains. And even maintenance as well as overhaul and repairs, I don't think, that is a very basic these requirement. The rotables, brakes, landing gears and all, I think that can be done easily as long as there's a base and there's an investment made by the manufacturers to run those facilities off here. But with the newer policies, the government, of course, they would also want that the government if they were is buying. stressing on ease of business. Absolutely, and perhaps that is something that the industry itself